और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पोस्ट की एपीआई से किस तरह से डेटा हम भेज सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें गेट एपीआई और पोस्ट एपीआई में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे ये गेट एपीआई थी जो मैंने लास्ट टाइम यूज़ की थी। अब गेट एपीआई की जो डेफिनेशन है ना, जब भी आपको कोई डेटा फैच करना हो, कोई पेज फैच करना हो एचटीएमएल का, तो आपकी गेट एपीआई की जो एपीआई होती है ना वो यूज़ होती है। आप जो काम पोस्ट में करते हैं ना वो काम आप सिमिलरली गेट के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन है उसके अंदर। लिमिटेशन क्या है? अब गेट की एपीआई क्या होती है, जब भी आप ब्राउज़र पे रन करेंगे ना तो यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर के थ्रू आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूज़र आईडी लिखा और यहाँ पे लिख दिया 1 एंड लगाया आपने, पासवर्ड लिखा। ये सब यूआरएल जो है ना शो हो रहे होते हैं। ये सारे जितने पैरामीटर्स हैं ये सारे पैरामीटर्स शो होते हैं यूआरएल के अंदर। तो गेट के अंदर एक तो सिक्योरिटी का रीज़न है, सिक्योरिटी जो है ना वो इनसिक्योर होता है गेट का यूआरएल। दूसरा ये कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्वेरी पैरामीटर पास कर सकते हो। जो ये पैरामीटर है ना ये क्वेरी पैरामीटर है, इसमें आप बॉडी जेसन की पास नहीं कर सकते, इसमें आप मल्टी पार्ट इमेजेस वगैरह हिट नहीं करवा सकते, तो ये लिमिटेशन है। इसके बाद एक और जो चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर लिमिट होती है। लिमिट से मतलब ये कि अगर समझ लें यूज़र आईडी पासवर्ड अब मैं यहाँ पे लिख दूँ कोई 256 कैरेक्टर से ज़्यादा का, तो ये गेट की एपीआई मेरी काम नहीं करेगी अनटिल अनलेस मैं उस सर्वर के ऊपर जाके उसकी रिक्वेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ ना करूँ, जो कि सही चीज़ नहीं होती, बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आती वो चीज़। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट की एपीआई। अब यहाँ पे मैंने पोस्ट की एपीआई खोली हुई, मैं इसी की गेट की एपीआई भी यूज़ कर रहा था, जेसन प्लेस होल्डर, और यही हमारी पोस्ट की एपीआई भी है। अब इन्होंने जिस तरीके से सिखाया हुआ है ना, हम थोड़ा सा जो हमने प्रीवियसली काम किया था ना यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो इसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी बनाते हैं और इसको यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट डेटा, और बिल्कुल इसी तरह यूज़ करेंगे जिस तरह हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था। यूआरएल आई गेस सेम ही है, लेकिन मैं फिर भी यूआरएल यहाँ पे उठा के इधर डाल देता हूँ। यूआरएल अब पोस्ट की एपीआई क्या होगी, यूआरएल हमारा सेम आ गया और यहाँ पे आपका देगा कॉमा, और यहाँ पे आप इसको बॉडी यहाँ पे इस तरह से कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे दे रहा है बॉडी, और बॉडी के अंदर यहाँ पे आपकी की वैल्यू पेयर के साथ डेटा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि जो आपका डेटा जो है ना वो जेसन के फॉर्मेट में सबमिट होगा। और यहाँ पे आप खोलेंगे इसका एक राउंड ब्रैकेट और एक कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखना चाहें, जैसे अभी इन्होंने क्या चीज़ बताई भी, यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है इनको, टाइटल, और ये मैं तीनों चीज़ें यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लेके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद कॉमा, यहाँ पे आएगा हेडर्स, तो यहाँ पे हमारे हेडर्स आ गए। हेडर्स इन्होंने क्या दिया हुआ है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसे, तो यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा। अच्छा, हेडर्स हमारे कर्ली ब्रैकेट में थे, तो मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर हेडर्स को डाल दिया। हेडर्स बेसिकली क्या होते हैं कि किस टाइप का डेटा जो है आप प्रोवाइड कर रहे हैं एप्लीकेशन जेसन पर। अभी हमने प्रोवाइड किया जेसन डेटा, तो अभी हमने यहाँ पे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन बताना होगा। अगर ना भी बताए तो बाय डिफॉल्ट ये जेसन ही कंसीडर करेगा इसको। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और लिखेंगे, यहाँ पे होगा मेथड, और मेथड के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पोस्ट की एपीआई कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, और यहाँ पे हमें काम ये करना है कि ये वाली चीज़ मैं हटा देता हूँ, या तो सेट डेटा, फिर हम यहाँ पे कोई डेटा सेट नहीं करवा रहे। रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स को हमने डेटा के अंदर कन्वर्ट किया, यहाँ पे console डॉट लॉग, और यहाँ पे हम डेटा प्रिंट करा देंगे अपना। मतलब सॉरी, अभी मसला ये कि मैंने पोस्ट एपीआई यहाँ पे यूज़ करी नहीं है। यहाँ पे मैं पोस्ट लिखूँगा और ऊपर गेट करना वो आ जाएगा। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन हमारी रन हो गई। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, जब मैं क्लिक करूँगा इस टेक्स्ट के ऊपर तो ये पोस्ट की एपीआई कॉल होनी चाहिए, डेटा यहाँ से जाएगा, और रिटर्न में जो भी रिटर्न सर्वर से आएगा ना तो वो यहाँ पे दिएगा। अच्छा, ये डेटा अभी सर्वर पे आके सेव नहीं होगा, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा अपने ऊपर कि डेटा यहाँ पे सेव नहीं हो रहा, खाली फेक डेटा को वो बना के दिखा रहा है आपको। खाली यहाँ पे लिखा हुआ रिसोर्स विल नॉट बी रियली अपडेटेड ऑन सर्वर बट इट विल बी फेक एज इफ, मतलब जिस तरह का डेटा वहाँ पे स्टोर होगा उसी तरह से वापस मुझे एक तरह से रिटर्न दे देंगे बस, लेकिन ये डेटा उनके सर्वर पे स्टोर नहीं होगा। उसके लिए आपका अगर अपना सर्वर होगा, जब पोस्ट की पे हिट करेंगे ना अपने यूआरएल पे, तो वो डेटा स्टोर होगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इस पर क्लिक। अब ये देखें, बॉडी बार ID 101 टाइटल 4 यूज़र ID 1। अब मैंने यहाँ से जो भी मैं पास करूँगा ना ये वहाँ से वही रिटर्न करेगा। मैंने इसको दानियल कर दिया, और अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो टाइटल के अंदर दानियल आ गया, बाकी बॉडी बार आ रही है, ID 101 यूज़र ID 1 आ रही है, यूज़र ID तो जो मैंने पास किया वो आ रही है, ठीक है। अब ID जो 101 आ रही है ना ये वाली, वो इसलिए 101 आ रही है, आपको अगर याद हो पोस्ट की जो एपीआई थी ना इसमें सबसे लास्ट एंटिटी कौन सी है हमारी, 100, तो इसलिए वो 101 की ID क्रिएट कर रहा है इंडेक्स के अंदर, मतलब क्रिएट नहीं कर रहा लेकिन आपको वो दिखा रहा है। तो ये डिफरेंस होता है गेट की पे, पोस्ट की पे। पोस्ट की एपीआई किस तरह से यूज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव में, ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था, और इस तरह से आप कोई भी एपीआई हो ना पोस्ट की वो यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द पोस्ट एपीआई एंड द गेट एपीआई डिफरेंसेस, और किस तरह से किस तरह से पोस्ट की पे इम्प्लीमेंट होती है। और इन केस ऑफ एनी इशू इफ़ यू फेस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।